हम बात कर रहे हैं वायर फ्रेम मॉडल की 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स में। तो वायर फ्रेम मॉडल एक तरीका है जिसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं, विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं 3D डिमेंशन या एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स में। ये एक एब्स्ट्रैक्ट एज आप देखेंगे जब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज यूज होती है। ये एब्स्ट्रैक्ट एज है, एक स्केलेटन का रिप्रेजेंटेशन है रियल वर्ल्ड 3D ऑब्जेक्ट का, जिसमें हम लाइन यूज कर सकते हैं, हम कर्व्स यूज करते हैं। और क्योंकि हर ऑब्जेक्ट, ये जो आप वायर फ्रेम मॉडल बनाएंगे, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंटली ड्रॉ होते हैं और पोजिशन होते हैं, ये इसलिए टाइम ज्यादा लेगा। तो वायर फ्रेम मॉडलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप इसको मैच कराते हैं 3D ड्राइंग मॉडल से, जब उसका रेफरेंस होगा। ये आपको अलाउ करता है खासतौर पर क्रिएटर को कि वो देख सके मॉडल को थ्रू दिस रेफरेंस, वायर फ्रेम मॉडल के रेफरेंस से उसे देख सके और फिर मैच करा सके वर्टेक्स पॉइंट्स को, ताकि जो अलाइनमेंट है, डिजायर्ड रेफरेंस जो आपको चाहिए, उससे आप इसको एक तरीके से देख सके। तो वायर फ्रेम मॉडलिंग एक बढ़िया तरीका है, आप जल्दी और इजी तरीके से अगर कॉन्सेप्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं तो, क्योंकि जो आप फुली डिटेल्ड बनाएंगे ना, अगर प्रॉपर, तो बड़ा टाइम उसमें लगता है। और अगर वो बाई चांस वो मैच ना करे जो आपने एनविजन किया है या जो सोचा है, तो सारा टाइम और एफर्ट वेस्ट होता है। इसलिए बेटर ये है कि आप वायर फ्रेम मॉडलिंग, आप टाइम अपना कम कर सकते हैं, बड़ा बेसिक मॉडल बनाइए जो दूसरों को अंडरस्टैंडेबल होगा, समझ में आएगा। वायर फ्रेम मॉडल एक बहुत पुरानी तकनीक है सॉलिड को रिप्रेजेंट करने की। इसमें दो टेबल्स होते हैं, एक वर्टेक्स टेबल होता है और एक एज टेबल होता है। हर एक एंट्री जो वर्टेक्स टेबल में होती है वो रिकॉर्ड करती है वर्टेक्स को और उसके कोऑर्डिनेट वैल्यू को, जिसमें एक्स वाई जी तीनों वैल्यू होंगी। और हर एंट्री जो एज टेबल में होती है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, जो ये आपने यहाँ पर एज वर्टेक्स टेबल में लिखा है, वो दो वर्टेक्स लेके वो ये अपना एज टेबल बनाता है। इसका मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ। वायर फ्रेम मॉडल के पास फेस इंफॉर्मेशन नहीं होती, मैं दोबारा भी इसको आपको बताऊंगा। वायर फ्रेम मॉडल के पास फेस इंफॉर्मेशन नहीं होती, बस ये बहुत ध्यान रखिएगा आप। जैसे अगर आपको एक क्यूब को रिप्रेजेंट करना है, पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले क्यूब दिखाता हूँ। उस क्यूब को देख के आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये क्यूब है, ठीक। अगर एक क्यूब को हमको रिप्रेजेंट करना है वायर फ्रेम में, या वायर मेश भी कहते हैं इसको, वायर फ्रेम में वायर मेश, तो इसमें देखिएगा कि ये आपके 8 कितने हैं, ये 8 वर्टेक्स है, मैं इनको वर्टेक्स बोल रहा हूँ। और कितने एजेस हैं आपके, कुल मिला के 12 एजेस है। तो 8 वर्टेक्स और 12 एजेस। अब इनको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये अगला जो है ना, यहाँ बताना चाह रहा हूँ। जो वर्टेक्स आपने 8 देखे, जैसे पहला वर्टेक्स है 1 1 1, इसी तरीके से ऐसे ऐसे करते 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 आप 8 वर्टेक्स एक कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से यू। और हर एक का एक पॉइंट होगा एक्स वाई जी। इसी तरीके से एज टेबल क्या होगा, जैसे पहला एज है, मान लीजिए ये दोनों एज है, तो ये फर्स्ट और सेकंड वर्टेक्स को मिलकर बना है। इसी तरीके से लाइकवाइज, तो कितने 12 हो गए ये। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आपने देखा ये वाला, ये आपके वर्टेक्स और एज टेबल को बता रहा है। तो एक वायर फ्रेम मॉडल एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है 3D या फिजिकल ऑब्जेक्ट का, जिसको आप 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स में उपयोग करते हैं। इसको हम एज फिजिकल ऑब्जेक्ट के एज को दिखा के प्रेजेंट करते हैं। स्मूथ सरफेसेस भी होते हैं जहां पर ये मीट कर रहे हैं, और साथ में आपका स्ट्रेट लाइन और कर्व भी यूज करते हैं, जैसे अभी हमने देखा। ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं स्क्रीन स्पेस पे, ताकि हम लाइनों को ड्रॉ करके दिखा सके हर एक लोकेशन पे एज के। और जो टर्म है वायर फ्रेम, ये कहाँ से आया है, ये डिजाइनर जो थे पहले, जो मेटल वायर से बनाया करते थे 3 डिमेंशनल शेप को, सॉलिड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वहां से ये नाम आया है वायर फ्रेम। तो 3D वायर फ्रेम ये आपको अलाउ करता है कि आप कंस्ट्रक्ट कर सके, बना सके, मैनिपुलेट कर सके सॉलिड और सॉलिड सर्फेसेस को। 3D मॉडलिंग टेक्निक या 3D सॉलिड मॉडलिंग टेक्निक बड़ा एफिशिएंट है, ताकि आप हाई क्वालिटी रिप्रेजेंटेशन दिखा सकें सॉलिड का, बनिस्बत की कन्वेंशनल लाइन ड्राइंग की तरह। वायर फ्रेम मॉडल एक वर्चुअलाइजेशन या विजुअलाइजेशन आपको देता है, जो आप एक्चुअल 3D मॉडल बनाने वाले हैं। जो ट्रेडिशनल 2D जो व्यूज हैं, 2 डायमेंशनल व्यूज है, और ड्राइंग आप किस तरीके से बना सकते हैं, रोटेशन करके ऑब्जेक्ट का, और हिडन लाइन रिमूवल करके, या कटिंग प्लेन से बना सकते हैं। वायर फ्रेम रेंडरिंग, जैसे मैंने कहा, सिंपल भी है और फास्ट भी है, इसलिए जहां पर हाई स्क्रीन फ्रेम रेट हो वहां पर बेहतर है कि आप ये वायर फ्रेम से काम चलाएं। और अगर आपको और डिटेल चाहिए इसमें, तो आप ये वायर फ्रेम लीजिए, उसके ऊपर सरफेस टेक्सचर डाल दीजिए, तो आपको और रियलिस्टिक व्यू मिलेगा इसका। ये आपको एक तरीके से फास्ट, क्विकली, बेहतरीन तरीके से, विदाउट एनी लॉन्गर डिले, रियलिस्टिक रेंडरिंग का समय देता है, जैसे आप DNC मशीन वगैरह में देखते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। जो हैंड ऑन वायर फ्रेम
इलस्ट्रेशन है वो बहुत पहले किए जाते थे इटालियन रेनेसांस में। फिर जो वायर फ्रेम मॉडल आए वो आए क्यों? क्योंकि 3D जब ऑब्जेक्ट आपको रिप्रेजेंट करना था 1980 1990 में, तो कंप्यूटर इतने पावरफुल थे नहीं, तो उसके लिए हम वायर फ्रेम ही रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो वायर फ्रेम मॉडल ये हम खासतौर पे जो टेक्नोलॉजी आई है, ये कैम्स आई है, कंप्यूटर एडेड मशीन मैन्युफैक्चरिंग से। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग से जो मेन 3 टाइप के 3D कैड मॉडल होते हैं, एक सरफेस है, एक सॉलिड है और तीसरा आपका वायर मेश है। जो तरीके हैं, द मेथड ऑफ मॉडलिंग कंसिस्ट ऑफ, इसमें जो तरीके हैं आप कैसे मॉडल करते हैं, इसमें लाइन, पॉइंट और कर्व लेते हैं ताकि आप एजेस को डिफाइन कर सके ऑब्जेक्ट को। और जो सैंपल रेंडरिंग है वायर फ्रेम क्यूब, या ये 3 मैं दिखा रहा हूँ इसमें, एक ये वायर फ्रेम क्यूब है, क्यूब को वायर फ्रेम से प्रेजेंट किया है। ऐसे आइकोस है, हेड्रन्स है, ये वाला है, और ये अप्रॉक्सीमेट स्फीयर है। ये तीनों के तीनों आप देख रहे हैं, ये वायर फ्रेम क्यूब है और वायर फ्रेम मॉडल है। एक वायर फ्रेम में देखिए जिसमें आप हिडन सरफेस को भी रिमूव कर रहे हैं। ये एक पर्सपेक्टिव डिस्प्ले है जिसमें वायर फ्रेम किसी एक आर्किटेक्चरल ऑब्जेक्ट का यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से ये CG एल्वेस द्वारा है, ये वायर फ्रेम है 3D क्लोथिंग का, मतलब क्लोथिंग 3D से दिखाई गई है। देखिए कितना बेहतरीन है। तो जो ऑब्जेक्ट है इसको 2 टेबल में मैं तो फिर से बताता हूँ, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस वर्टेक्स टेबल होता है, एज टेबल होता है। वर्टेक्स टेबल में आप 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट देते हैं हर एक वर्टेक्स के विद रिफरेंस टू ओरिजिन, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसी तरीके से आपके जो एज टेबल है उसमें स्टार्ट और एंड, शुरुआत और आखिर की आप वर्टिसेस दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख चुके हैं। तो एक नेम रिप्रेजेंटेशन है, उसको एक वायर फ्रेम रिप्रेजेंटेशन में हम कर सकते हैं सिंपली लाइन वाइन बना के। और जो डिटेल्ड आप देखना चाहते हैं वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि फेस इंफॉर्मेशन इसमें नहीं होती। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको वाकई सॉलिड रेंडरिंग करनी है तो इसमें फेस इंफॉर्मेशन नहीं होती। फिर आपको 2D से 3D के लिए भी अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो तरीके क्या है अगर 3D वायर फ्रेम बनाने के? एक तो एक्सट्रूजन है। एक्सट्रूजन मतलब मान लीजिए आपका इस तरीके से ये यही है, अब इसको एक्सट्रूड कर दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, ये आपका अपने आप 3D दिखने लग गया। ये एक तरीका है। रोटेशन है, रोटेशन एक ये भी प्रोड्यूस करता है वायर फ्रेम मॉडल को। अभी आप देखेंगे इसको किसी एक क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस या किसी एक प्रोफाइल के अक्रॉस। और एक्सट्रूजन जिसमें स्केल टेक्निक यूज कर सकते हैं, और आपके जो प्रिमिटिव शेप्स है वो तो है ही ताकि आप मॉडल बिल्ड कर सके। तो जो वायर फ्रेम आपके मॉडल्स हैं, वायर फ्रेम मॉडल्स, इसमें आप स्टोर करते हैं एजेस को, वर्टिसेस को लिस्ट में। पॉलीहेड्रा रिप्रेजेंटेशन है, एज बेस्ड मैचिंग है। प्रॉब्लम इसमें एम्बिग्विटी की और इम्पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन की है, ये भी आप देखिएगा अभी। और प्रॉब्लम है जिसमें सॉलिड मैटर आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि फेस की इंफॉर्मेशन नहीं होती आपकी। और सॉलिड मॉडल्स आप और बेटर बना सकते हैं ताकि जैसे मैंने बताया आपको उसमें आप टेक्सचरिंग दे सकते हैं। तो ये एक एम्बिग्विटी मैंने बताया, क्योंकि फायदे तो आपने देखे, थोड़ा नुकसान भी जानिए। ये अगर इस तरीके से अगर आपको वायर फ्रेम मिलता है तो आप ये बता नहीं सकते कि ऐसा है या ऐसा है, क्योंकि फेस इंफॉर्मेशन तो है नहीं इसमें। डेविल्स फॉर का ये आपने कई मैसेजेस में अपने व्हाट्सएप फेसबुक में देखे होंगे कि इसमें कितने हैं बताइए, ऐसे आपसे पूछा गया होगा, दोस्तों ने पूछा होगा, क्योंकि इसमें आप पता नहीं लगा सकते कि है क्या है। ये यहाँ पर इस तरीके का है, क्या है, कितने दिख रहे हैं आपको, ये पता करना बड़ा मुश्किल है, इसे डेविल फॉर कहते हैं। तो ये थोड़ा सा वायर मैश में दिक्कत है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सबकी, ये वायर मैश मॉडल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की।